एक रात अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मोबाइल लिए बैठी थी। जब मैंने पूछा कि इतनी रात को मोबाइल में क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए ड्रामा देख रही हूँ। हम बहुत गरीब थे, लेकिन अचानक से मेरी बीवी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आना शुरू हो गए। मैं हैरान था कि इतने पैसे किसने भेजे। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा। फिर एक दिन मैंने छुप कर देखा तो मेरी बीवी आधी रात को मोबाइल से अपनी गंदी वीडियोस। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू खेती बाड़ी करते थे और मेरी माँ खेतों में इनका साथ दिया करती थी। और बहुत मेहनत और लगन से मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर मैं पढ़ लिख कर एक स्कूल में नौकरी करने लगा। फिर एक दिन पड़ोस की खाला हमारे घर पर आई। वो मेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। लड़की वालों ने हमें 3 दिन बाद अपने घर पर बुलाया था लड़की देखने के लिए। मेरी माँ को लड़की बहुत पसंद आई और 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी का नाम शासिया है। मैं और मेरी बीवी हम बहुत खुश रहते हैं। मेरी बीवी को ड्रामे देखने का बहुत शौक था। वो घर के सारे काम करके ड्रामे देखने बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी बीवी रात में मोबाइल लेकर बैठी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, शासिया तुम इतनी रात में मोबाइल में क्या कर रही हो? मेरी बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो ड्रामा देख रही हूँ। मैं एक किसान का बेटा था और मैं खुद एक टीचर था। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैं वो पैसे देखकर हैरान हो गया। कितने सारे पैसे मेरे अकाउंट में आखिर किसने डाल दिए? मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा, क्योंकि अब मेरी बीवी रोज रात को मोबाइल पर कुछ ना कुछ करती रहती थी। रात में जब भी मेरी आंख खुलती, इसके हाथ में मोबाइल होता। एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी दूसरे कमरे में मोबाइल लेकर बैठी हुई है। लेकिन मुझे ये ठीक से नहीं दिख रहा था कि आखिर वो मोबाइल में क्या कर रही है। तभी उसने अपना मोबाइल बंद किया और कमरे की तरफ आने लगी। ये देखकर मैं भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ आ गया और सोने का नाटक करने लगा। अब तो ये रोज का मामूल हो गया था। जब भी मेरी आंख खुलती, मेरी बीवी दूसरे कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही होती और जब सुबह को मैं इससे पूछता तो वो मुझसे कहती मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाकर ड्रामा देखने बैठ जाती हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर की जॉब करता था। मेरी तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी इसमें हम खुश रहते थे। लेकिन अचानक अपनी बीवी की ऐसी हरकतें देखकर मुझे इस पर शक हो रहा था। मेरा शक उस वक्त और बढ़ गया जब मेरे अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए। मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आखिर किसने डाले? क्या किसी से कोई गलती हो गई या फिर जानबूझकर किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं? कोई ऐसा नंबर भी नहीं था जिस पर मैं कॉल करके पता कर सकूं कि मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाले हैं। मुझे अपने अकाउंट में पैसे देखकर खुशी हुई, लेकिन मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया। मैंने सोचा अगर मैंने अपनी बीवी को बता दिया और जिसके ये पैसे हैं वो वापस मांगने आ गया तो मेरी बीवी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो मेरी इस बात पर हंसी उड़ाएगी कि किसी और के पैसों को अपना समझकर खुश हो रहे थे। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में आया, कहीं ये पैसे मुझे मेरी बीवी की वजह से तो नहीं मिल रहे। वो रोज रात को दूसरे कमरे में मोबाइल के सामने बैठकर कुछ करती रहती थी। कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? हो सकता है कि पैसों की कमी की वजह से वो कोई गलत काम करने लगी हो। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा था। इस वजह से मैं बच्चों को पढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया। मैंने प्रिंसिपल सर से कहा, सर आप मुझे ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? अभी तो मेरे पास कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है। सर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग बच्चों को पढ़ाने में नहीं है। बच्चों के माँ बाप ने तुम्हारी शिकायत की है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। हम तुम्हारी वजह से अपने स्कूल की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते। ये सब कहकर सर ने मुझसे जाने के लिए कहा। इसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मैंने अपनी नौकरी चली जाने की बात अपने घर पर नहीं बताई। मैं सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अचानक मेरे दिमाग में अकाउंट में पड़े हुए पैसों का ध्यान आया। फिर मैंने अपने अकाउंट से थोड़े से पैसे निकाली और पूरे महीने का राशन घर में ला कर रख दिया और बाकी के पैसे अकाउंट में ही रहने दिए। मैंने सोच लिया था अगर किसी ने मुझसे पैसे वापस मांगे तो तब तक मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा और ये पैसे वापस लौटा दूंगा। अब तो मैं अपनी बीवी से इन पैसों के बारे में कोई सवाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि नौकरी जाने की वजह से मैं खुद ही वो पैसे खर्च कर चुका था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता था। सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब इसने एक नया काम करना शुरू कर दिया था। अब तो रोज रात को वो मुझे मिल्क शेक बना कर देती और मुझसे कहती कि आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, आप कितने कमजोर होते जा रहे हैं, सारा दिन आप हमारे लिए मेहनत करते हैं। अब मैं आपको रोजाना मिल्क शेक
शेक का गिलास बना कर दूंगी। इसे पीकर आपके बदन को ताकत मिलेगी और सारा दिन आपको सुस्ती नहीं आएगी। मैं मुस्कुराकर अपनी बीवी को देखने लगा और सोचने लगा कि खुद सारा दिन भाग भाग कर हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे कपड़े धोती है, खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाती और मेरा इतना ख्याल रख रही है। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, इसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली और इतना ख्याल रखने वाली बीवी दी। मैंने वो मिल्क शेक का गिलास पिया और इसका हाथ पकड़कर इससे कहने लगा, तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो। मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे इतनी खूबसूरत और इतनी वफा करने वाली बीवी दी है। मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे नजरें चुराने लगे और इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझा और भूल गया। अब वो रोज रात को मुझे ऐसी ही मिल्क शेक का गिलास बना कर देती थी और शेक पीते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। जब मैं सुबह को उठता तो मेरा थोड़ा सा सर दर्द करता, लेकिन थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। इन सब बातों को सोचकर मेरा शक मेरी बीवी पर और ज्यादा होता जा रहा था। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब भी इसकी बेवफाई का सोचता तो मेरा दिल तड़प उठता था और मैं ये सब अपना वहम समझकर भूल जाता था और अपना कदम पीछे कर लेता था कि जो राज है वो राज ही रहे। मैं अपनी बीवी से एक पल भी दूर नहीं रह सकता, लेकिन आज के वक्त में जो कुछ इंटरनेट पर हो रहा था इनसे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। मेरे दोस्त अक्सर बोल्ड वीडियोस और फोटो देखते रहते थे और मुझे बताते रहते थे। मैं एक मर्द था और इन सब बातों को अच्छे से समझता था और मैं ये भी जानता था कि इन सब कामों के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी के बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहता था क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरा दिल अपनी बीवी के बारे में गलत सोचने को तैयार ही नहीं था। खैर, मैं रोज की तरह नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया और बहुत तलाश करने के बाद मुझे एक नौकरी मिल ही गई। मैंने सोच लिया था कि जो पैसे मैंने अकाउंट से निकाले हैं वो मैं इसमें वापस रख दूंगा, क्योंकि अगर वो पैसे किसी के हैं और अगर वो मांगने लगा तो मैं कहां से दूंगा। अब मैं रोज की तरह अपने काम पर जाता और जब शाम को थका हारा घर वापस आता तो मेरी बीवी खाना खिलाने के बाद मुझे मिल्क शेक का गिलास जरूर देती थी, जिसे पीकर मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता और सवेरे ही उठता। अपनी बीवी की यह हरकत देखकर मुझे उस पर शक होने लगा था। मैं सोचने लगा शायद वो मुझे मिल्क शेक में कुछ मिला कर देती है, जिसकी वजह से मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर वापस आया तो खाना खाते ही सो गया। उस रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। जब मैं उसे देखने के लिए बाहर गया तो मैंने देखा कि दूसरे कमरे की लाइट जल रही है और वो वहां बैठकर फोन में कुछ कर रही है। ये सब देखते ही मेरे दिमाग में फिर से शक की घंटी बजने लगी। मैं भी आखिर मर्द था, कब तक इस पर शक नहीं करता और एक इज्जतदार मर्द ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अब तो मेरी बीवी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। जब मैं काम से घर वापस आता तो वो मुझे खाना खिलाती और फिर मिल्क शेक का गिलास देती और मैं भी वो पीकर सो जाता। वक्त के साथ साथ हमारे दरमियान में दूरियां बढ़ने लगी थी। मैं सारा दिन इसी सोचों में गुम रहता था। अपनी सोचों से तंग आकर आखिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं अपनी बीवी का राज जान कर ही रहूंगा। मैं ये बात जान कर ही रहूंगा कि वो आखिर इतनी रात को कमरे में मोबाइल के सामने बैठकर क्या करती है। कहीं वो भी तो कोई गलत काम नहीं कर रही। हो सकता है कि पैसों की परेशानी से तंग आकर उसने कोई गलत काम करना शुरू कर दिया हो, और अगर ऐसा हुआ जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं बिना सोचे समझे उसे छोड़ दूंगा। ना ही मैं अपनी मोहब्बत की फिक्र करूंगा और ना ही अपने बच्चों की। मैं एक ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रह सकता जो गलत काम करती हो, जो प्राय मर्दों को अपने जिस्म की नुमाइश कराती हो। मैं भी आखिर एक इज्जतदार मर्द हूँ। मैं अपनी बीवी का कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो मेरा ज्यादा ख्याल भी नहीं रखती थी। इसे बस यही फिक्र रहती थी कि मैं जल्दी से शेक पीकर सो जाऊं ताकि वो अपने काम पर लग जाए। अब मुझे लगने लगा था कि इससे इस काम में मजा आ रहा है। अब तो बच्चे भी मुझसे कहने लगे थे, माँ तो सारा दिन सोती रहती है, हमें खुद अपने हाथ से लेकर खाना खाना पड़ता है। मैं सोचने लगा जाहिर सी बात है, जब रात भर जाकर बंद कमरे में मोबाइल से जो काम करती है तो थक जाती होगी। मेरा दिल ये सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। मुझे अपनी बीवी से नफरत होने लगी थी। मैं ये सोचकर अंदर ही अंदर रो रहा था कि मेरी बीवी मेरे होते हुए गैर मर्दों के साथ अपना दिल बहला रही है। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो उसे हमेशा बहुत ज्यादा प्यार किया, इसकी बहुत इज्जत की है और इसकी हर बात मानता आया हूँ। तो कुछ पैसों के लिए मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसे मुझसे ज्यादा पैसों से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं इसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने भी सोच लिया था जिस दिन मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया उसी दिन मैं इसे छोड़ दूंगा और अपने बच्चों को मैं अपने
पास ही रख लूंगा, इनकी परवरिश मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि ऐसी औरत को मैं अपने बच्चे नहीं सौंप सकता, मैं अकेला ही परवरिश कर सकता हूँ, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर का इंटरनेट ही बंद कर दूं, फिर देखता हूँ कि मेरी बीवी क्या करती है। मैंने अगले दिन ही अपने घर का इंटरनेट का कनेक्शन कटवा दिया। आज जब मैं अपने काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कुछ परेशान सी लग रही है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने रोज की तरह खाना खाया और मैं सोने के लिए लेट गया। फिर मेरी बीवी खुद मेरे पास आई और आकर मुझसे कहने लगी कि आज सुबह से हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, जरा देखो तो क्या हुआ है। इस पर मैंने इसे जवाब दिया कि इंटरनेट का क्या है, कोई परेशानी हो गई होगी जिस वजह से नहीं चल रहा, और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। एक दो दिन अगर नेट नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, और तुम अपने ड्रामे नहीं देखोगी तो क्या होगा। वैसे भी तुम सारा दिन ड्रामे ही देखती रहती हो, घर पर भी कुछ ध्यान दो और बच्चों पर भी ध्यान दो। मेरे दिल में इतने दिनों की भड़ास थी जो आज मैंने अपनी बीवी पर उतार दी थी। इस पर वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों के लिए पूछ रही थी। मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे इस कदम से मेरी बीवी सुधर जाती है, इससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो मैं इसकी पहली गलती समझकर इसे माफ कर दूंगा और हम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ तो मेरी बीवी को गलती का एहसास ही नहीं हो रहा था। एक दिन नेट नहीं चला तो वो इतनी परेशान हो गई। क्या मेरी बीवी को पैसे की लत लग गई है कि वो सब कुछ भूल गई है। यही सोचता हुआ मैं सो गया। जब सवेरे मेरी आंख खुली तो मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसे बहुत तेज बुखार आ रहा था। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि आपको अपनी माँ के कुछ टेस्ट कराने होंगे, लेकिन मेरे पास इनके टेस्ट करवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने बॉस से कहा कि आप मुझे एडवांस तनख्वाह दे दें, लेकिन मेरे बॉस ने कहा कि तुम्हारी नई नौकरी है, हम तुम्हें तनख्वाह एडवांस में नहीं दे सकते। ये सुनकर मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे इन पैसों का ख्याल आया जो मेरे अकाउंट में पड़े थे। मैंने वो पैसे निकाले और अपनी माँ के टेस्ट करवाए। मैं खुद को बहुत कमतर महसूस कर रहा था। आज मुझे अपने गरीब होने पर अफसोस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि किस हक से मैं अपनी बीवी को गलत कह रहा हूँ, जब मैं खुद इसके गलत काम के कमाए हुए पैसे खर्च कर रहा हूँ। पहले भी इन्हीं पैसों से मेरा घर चला था और आज भी इन्हीं पैसों की वजह से मेरी माँ की जान बची है। मैं अपनी बीवी के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दूसरे दिन हमारा नेट खुद ब खुद चलने लगा। शायद मेरी बीवी ने खुद ही नेट लगवा लिया था, लेकिन इस बारे में मैंने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा। मेरी बीवी ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज उसको यही काम करता हुआ देखता और इससे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन मैं भी मर्द था, आखिर कब तक अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देखता। वो मेरे घर की इज्जत थी और मैं अपने घर की इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं होने दे सकता था। अब मेरे समीर को ये सब मंजूर नहीं था। मैंने सोच लिया था कि सच का पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे सच जो भी हो, लेकिन मैं इससे ऐसे नहीं बोल सकता था। हो सकता है कि वो मुकर जाती और कहती कि मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं इससे कुछ कह सकता। मैंने सोचा कि बातों बातों में इससे पूछने की कोशिश करता हूँ। आज सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो मैंने अपनी बीवी से कहा, और कैसी चल रही है तुम्हारी रात की जॉब? बहुत मजा आता होगा ना तुम्हें अपनी जॉब में। वैसे भी इन कामों में हर औरत को मजा ही आता है। मेरी बीवी ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रही हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम्हें ये क्या समझ आएगा, तुम तो अपने काम में इतनी मगन रहती हो। खैर, मैं ड्रामे के बारे में पूछ रहा हूँ, कैसा चल रहा है? मेरी बीवी कहने लगी, हाँ वो तो अच्छा चल रहा है। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ देखूंगा। मेरी बीवी एकदम बोली, अरे नहीं, आप अगर मेरे साथ ड्रामा देखेंगे तो आपसे सुबह उठा भी नहीं जाएगा, फिर आप काम पर कैसे जाएंगे, आपको थकन हो जाएगी और वैसे भी आपको ड्रामा पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो, मेरा वक्त बर्बाद होगा। ये कहकर मैं अपने काम के लिए निकल गया और रास्ते में सोचने लगा कि आखिर कैसे पता लगाऊं कि मेरी बीवी रात में करती क्या है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं रात को अपनी बीवी के सामने सोने का नाटक करूं, और जब वो मुझे सोता हुआ समझकर अपने काम पर लग जाएगी तो मैं देखूंगा कि वो क्या कर रही है। मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसे ही करना है। रात को जब मैं काम से घर वापस आया तो मैंने खाना खाया और फिर मैं लेट गया। रोज की तरह मेरी बीवी मेरे पास मिल्क शेक का गिलास लेकर आई, लेकिन आज मैंने वो नहीं पिया और अपनी बीवी के सामने सोने का नाटक करने लगा। इससे लगा कि मैं सो रहा हूँ तो वो दूसरे कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मैं उठा और मैंने इसका पीछा किया। मैंने कमरे का दरवाजा खोल कर देखा कि वो क्या कर रही है, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो मोबाइल के सामने बैठ गई और उसने कोई ड्रामा नहीं लगाया बल्कि किसी को वीडियो कॉल लगाई। मैंने देखा कि सामने इससे दो मर्द बात कर रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो एक नहीं बल्कि दो मर्दों के साथ मेरे पीठ पीछे
चक्कर चला रही है। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चला गया और अपनी बीवी पर चलाने लगा। मुझे देखते ही इसने फौरन कॉल काट दी। फिर मैंने इससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है तुम्हारा ड्रामा? तुम मुझसे आज तक झूठ कहती आई हो। ये ड्रामा देखने की आड़ में तुम यहाँ मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो? मेरी ये सब बातें सुनकर मेरी बीवी बहुत शर्मिंदा हुई और मुझसे कहने लगी कि मेरी बात सुनिए। मैंने इससे कहा कि अभी भी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? अब भी कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है। मेरी बीवी ने कहा कि आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लें। फिर आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। जब हमारी शादी हुई मैं आपके साथ बहुत खुश थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी आपने महसूस नहीं होने दी। फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर हमारे खर्चे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होने लगे घर में पैसों की कमी भी बढ़ने लगी। मैं बच्चों को छोटी छोटी चीज के लिए तरसता हुआ देखती तो मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती थी। हमारे बच्चे जब पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखते तो वो मुझसे कहते कि माँ हम कब स्कूल जाएंगे, और मेरे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। मैं भी चाहती थी कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। मैं रोज सोचती कि आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन आपको जब थका हारा देखती तो आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं जानती थी कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर एक दिन हमारी हमसाई हमारे घर पर आई तो उसने मुझे इस जॉब के बारे में बताया। मैं जानती थी कि आप मुझे मना कर देंगे, इसलिए मैं आपसे बिना पूछे ये काम करने लगी। मैं कोई गलत काम नहीं करती बल्कि फोन पर प्रोडक्ट सेल करती हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया आप मुझ पर शक करने लगे हैं। पर यह काम करना मेरी मजबूरी थी। अपने बच्चों के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको रात में मिल्क शेक पिला दिया करती थी ताकि आप आराम से सो जाएं और मैं अपना काम कर सकूं और आपके घर के खर्चों में मदद कर सकूं। मेरा भरोसा करें मैं कोई गलत काम नहीं करती। आपने आज जो मुझे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा वो हमारी मीटिंग होती है हर महीने, जिसमें हमें वीडियो कॉल पर बताया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी बीवी की सारी बातें सुनकर मुझे अपनी सोच से घिन आ रही थी। मैं अपनी बीवी के बारे में इतना गलत कैसे हो सकता था? अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बीवी से कोई गलत सवाल नहीं किया, वरना मेरी बीवी मेरे बारे में कितना गलत सोचती। हो सकता है वो मुझे कभी माफ भी नहीं करती। मैं अपने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और इससे अपने किए की माफी मांगी। इसके बाद वो रोज रात को हमारे कमरे में ही बैठकर अपना काम करती थी। मैं भी कभी कभी इसके काम में इसकी मदद कर दिया करता था। हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और हमारे घर के खर्चे बहुत आसानी से पूरे होने लगे। अब हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।